खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। प्रदेश दौरे पर निकले वरिष्ठ नेता सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। जोधपुर 23 अक्टूबर चुनावी व्यस्तताओं के चलते लंबे समय से प्रदेश में कार्यकर्ताओं से मुलाकात नहीं हो पाई थी, लेकिन अब वरिष्ठ नेता ने अपने मारवाड़ और मालानी क्षेत्र के दौरे की शुरुआत कर दी है। उन्होंने कहा कि पिछले 40 वर्षों से पार्टी और सामाजिक कार्यों से जुड़े रहने के कारण वे लगातार प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करते रहे हैं। इस बार 2 दिवसीय दौरे पर वे अपने कार्यकर्ताओं और सामाजिक कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। उन्होंने इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ दिवंगत नेता सूर्यकांता व्यास और मोहन मेघवाल को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही स्थानीय विधायक देवेंद्र जोशी की माता के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। अपने दौरे के पहले दिन रामदेवरा में रामदेव जी महाराज के दर्शन करेंगे, जबकि अगले दिन तन्नोट माता के दर्शन का कार्यक्रम है। महिला कल्याण पर विशेष जोर, सुकन्या समृद्धि योजना को बताया बड़ी पहल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं और बालिकाओं के कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं, जिनमें बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और सुकन्या समृद्धि योजना का विशेष उल्लेख किया। हरियाणा में लिंगानुपात की समस्या को देखते हुए इन योजनाओं की शुरुआत की गई थी। नेता ने कहा कि वे इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष आर्थिक रूप से कमजोर बालिकाओं के बैंक खाते खुलवाने का संकल्प लेकर काम कर रहे हैं। पिछले साल करीब 60,000 बालिकाओं के खाते खोले गए थे। बॉर्डर एरिया में लोक जागरण और बॉर्डर टूरिज्म पर जोर। इस दौरे में बॉर्डर एरिया का भी जिक्र किया गया, जहां सीमा क्षेत्र में पार्टी के विचार परिवार के लोग लोक जागरण और बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने का कार्य कर रहे हैं। इस दौरान सीमावर्ती इलाकों में जागरूकता और विकास की योजनाओं पर भी चर्चा की जाएगी। इस मौके पर जिला अध्यक्ष देवेंद्र सलेचा, जोधपुर जिला देहात दक्षिण जगराम बिश्नोई, पवाराम बिश्नोई, विधायक फलौदी, राजेंद्र गहलोत, राज्यसभा सदस्य राजेंद्र बोराना, संभाग मीडिया प्रभारी जगदीश धनाडिया मौजूद रहे। चुनावी व्यस्तता के कारण प्रदेश में कार्यकर्ताओं से मिलने के लिहाज से थोड़ा लंबा अरसा हो गया था। मैं लगभग 40 वर्षों से पार्टी के काम से, सामाजिक कामों से पूरे प्रदेश भर में अनेक अवसरों पर अलग अलग जगह प्रवास करता ही हूँ, तो वो स्वभाव में ही है। और इसलिए 2 दिन के लिए मारवाड़ और मालानी के क्षेत्र में अपने उसी प्रवास के निमित्त आया हूँ। कुछ जो हमारे वरिष्ठ नेता दिवंगत हुए, स्वर्गीय सूर्यकांता जी व्यास जी, जो इस क्षेत्र की बहुत ही वरिष्ठ राजनेता थी, स्वर्गीय मोहन मेघवाल जी, जो बहुत लंबे अरसे से जिन्होंने इस क्षेत्र में और पार्टी को सेवा दी, हमारे यहाँ के विधायक देवेंद्र जोशी जी की माता श्री। तो कुल मिलाकर सामाजिक तौर पर वहाँ शोक संवेदना के लिए आया। आज मैं रामदेव जी महाराज के दर्शन करूंगा रामदेवरा में, और कल तनोट माता के दर्शन करूंगा। तो कुल मिलाकर सामाजिक और राजनीतिक तौर पर 2 दिन इस क्षेत्र में रहूंगा। एक पिछले बरस से एक नवाचार शुरू किया था। आप सब जानते हैं कि पिछले 10 बरस से भी ज्यादा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को जोड़ने के साथ साथ राजनीतिक तौर पर सामाजिक सरोकारों के बड़े काम उन्होंने किए, एक प्रेरणा दी। उनके जन्मदिन को भी हम सेवा सप्ताह के रूप में मनाते हैं। उनकी सरकार की ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिससे समाज के हर तबके को कहीं न कहीं कोई संबल मिला है, ताकत मिली है। लेकिन उनकी 10 वर्ष के कालखंड में यदि आप उनकी नीतियों का आकलन करेंगे तो खास तौर पर उनकी नीतियां महिला कल्याण परक हैं, बालिका उत्थान परक हैं। और एक उनकी बड़ी अभिनव योजना, मैं क्योंकि हरियाणा के प्रभारी के नाते ताल्लुक रखता हूं, तो जब देश में लिंगानुपात कम हुआ
तो हरियाणा की धरती से ही उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की थी और उसी क्रम में आगे चलते चलते एक अभिनव योजना उनकी सुकन्या समृद्धि योजना, जिसमें 0 से 14 वर्ष की बालिकाओं का डाकघर में बैंक में अकाउंट खुलता है। 250 रुपए से शुरुआत होती है और बालिका जब परिपक्व होती है, 18 वर्ष की होती है तो पढ़ाई के लिए और 21 वर्ष की होती है तो विवाह के लिए। तो मैंने एक संकल्प लिया था कि प्रतिवर्ष ऐसी बालिकाओं के हम लोग अपनी इच्छा से पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर उनके खाते खोलेंगे, ताकि ऐसी जो बच्चियां हैं जो पारिवारिक रूप से आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है उनको सक्षम बनाएं। पिछली बार लगभग 60,000 ऐसे बच्चियों के खाते खोले थे और करेंगे। उसके बाद में जो हमारा बॉर्डर एरिया है जिसकी अपना एक महत्व है, सीमा क्षेत्र का जो बॉर्डर टूरिज्म से लेकर और सीमा पर लोक जागरण का काम, ये पार्टी के विचार परिवार के लोग अनेक अवसरों पर करते रहे, लेकिन सीमा सुरक्षा बल को भी मनोबल देना, उनको एक सहयोग और समर्थन देना, किस तरीके से कितनी शिद्दत से वो काम करते हैं और उस क्षेत्र में जो हमारी हैबिटेशन है, जो वहां के निवासी हैं, उनकी भी सार संभाल बराबर होती रहे। तो एक संदेश देने के लिए आज से कल हम लोग गडरा रोड में वृक्षारोपण का भी काम करेंगे। तो कुल मिलाकर ये जो प्रवास है राजनीतिक के अलावा सामाजिक और सरोकारों से जुड़ा काम है, उसके निमित्त में आया हूँ। आज जोधपुर से शुरुआत करी है और कल मैं आज रामदेव जी के दर्शन करूंगा, कल तनोट माता के दर्शन करके मेरे प्रवास को समापन करूंगा। आप सब लोग पधारे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी तरफ से कोई जिज्ञासा हो तो उसका स्वागत करूँ। सर, हरियाणा के प्रभारी थे, हरियाणा के चुनाव सबको चौंका है परिणाम, हालांकि आप लोग कह रहे थे जीतेंगे। वहाँ का जो ताना बाना था आपने उसको समझा और उसमें सफलता हासिल की। आपको लगता है कि उस ताने बाने उस व्यवस्थाओं को लेकर राजस्थान में प्रयोग किया जा सकता है और खासतौर से तो 7 सीटों पे आप चुनाव लड़ने जा रही है आपकी पार्टी? देखिए, पहली बात तो हरियाणा की शानदार जीत हुई है और हरियाणा की पृष्ठभूमि जो लोग वाकिफ हैं उनको ये ध्यान है कि हरियाणा परंपरागत रूप से हरियाणा का जो आवाम है वो कांग्रेस के विपरीत रहा है। चौधरी देवीलाल जी से लेकर और बंसी लाल जी तक और फिर लगातार 10 वर्ष भारतीय जनता पार्टी। इसलिए वहां जो लोग हैं उन्होंने हमेशा देश के एजेंडे पर, नेशनल एजेंडे पर वोट किया है। कुछ कालखंड में कांग्रेस को भी अवसर मिला, लेकिन कांग्रेस को जब अवसर मिला तो उनके शासनकाल में भ्रष्टाचार, अराजकता ये लोगों की जुबान पर थे। लेकिन पिछले 10 वर्षों में हरियाणा में बहुत कुछ बदला। वहां पे जो बुनियादी विकास हुआ, केंद्र की प्रवर्तित योजनाओं को धरातल पर ठीक से लागू किया, वहां की सरकार ने भी एक पारदर्शी शासन दिया। इसलिए लोगों की जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति अनुराग था वो प्रकट हुआ तीसरी बार, क्योंकि हरियाणा वो प्रदेश था जिसमें लोग ये शर्त लगाते थे कि कर्नाटक में सरकार बन सकती है, राजस्थान में बन सकती है, मध्य प्रदेश में बन सकती है, लेकिन हरियाणा में सरकार नहीं बन सकती। हमने 1 बार बनाई, 2 बार बनाई और 3 बार के बारे में जो आपका सवाल था कि लोगों को बड़ा असमंजस, बड़ा चमत्कार सा लगा, ताज्जुब हुआ, लेकिन मुझे लगता है चमत्कार जैसी कोई बात नहीं थी। कमाल कह सकते हैं, क्योंकि कमाल के पीछे परिश्रम होता है, प्रबंधन होता है, रणनीति होती है और कैंडिडेट्स का सिलेक्शन से लेके तमाम जो चीजें हम लोग कर सकते थे वो होती। तो आपका मौलिक सवाल था, उसी पर आता हूं कि हरियाणा की जीत ने भारतीय जनता पार्टी के कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामरूप तक कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा है और स्वाभाविक तौर पर हमारे विरोधियों के लिए चमत्कार हो सकता है, लेकिन इसके पीछे केंद्र का नेतृत्व प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनके नीचे एक प्रभारियों की समर्पित टीम थी जिनकी एक वेवलेंथ थी। हमने उनकी रणनीति को धरातल पर उतारा और हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के विचार को स्वीकारा, वहां के कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया। तो कुल मिलाकर ये जो जीत थी वो कार्यकर्ताओं के परिश्रम की थी कि चुनाव इंजीनियरिंग है और मैनेजमेंट है और चुनाव की विधा में हर दिन कोई नई चीज जुड़ती है। किसी समय सोशल मीडिया बड़ी ताकत बनकर आया, मीडिया की अपनी भूमिका है,
जो कैंपेन है उसकी भूमिका है, और बहुत सारे इनोवेशन चुनाव में होते हैं। तो कुल मिलाकर जो आपने कहा है उसका असर झारखंड पे और महाराष्ट्र पे भी होगा, और राजस्थान में भी निश्चित रूप से इस जीत का भी असर होगा, और वहां जो प्रबंधन के नाते जो चीजें हुई हैं उनका उपयोग हम लोग निश्चित रूप से करेंगे। राजस्थान में फिर क्या देखते हैं आप, जैसे कि प्रभारी मंत्री हुए थे और अपने यहाँ चुनाव हुए थे, तो कोई बड़ा अंतर आपको लगा या कोई ऐसी चीज जो आप बताना चाहे कि हरियाणा में तो हमारे यहाँ भी ऐसा बदलाव हुआ रहता? देखिए, जो मैंने कहा कि अब ये चीज तो हमारे वहां काफी लोग गए थे, और चुनाव में मेरे जैसे काफी लोग थे, और हमारे कई जो विधानसभा का चुनाव लड़े, जीते हुए लोग भी थे, हारे हुए लोग भी थे। उनकी पहली प्रतिक्रिया यही थी कि काश ये चीजें हम कर लेते तो हम जीत जाते। यानी इसका अर्थ ये है कि जो मैंने कहा कि इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट है, और हर दिन कोई नई चीज उठती है, तो सीखने और समझने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। तो कार्यकर्ताओं के प्रबोधन के लिए मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कभी अवसर मिलेगा तो साझा करूंगा, लेकिन ये बात सही है कि अच्छे डेडिकेशन